तो आज हम बात करेंगे सेशन मैनेजमेंट की। सेशन मैनेजमेंट, व्हाट इज सेशन मैनेजमेंट और सेशन ट्रैकिंग भी इसे बोलते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम बात करेंगे कि जो HTTP प्रोटोकॉल है हमारा, उसका नेचर क्या है। इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोला जाता है। HTTP प्रोटोकॉल इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटलेस प्रोटोकॉल। वाई इट Less. इज कॉल्ड स्टेटलेस प्रोटोकॉल। अपना प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछेंगे प्लीज। तो HTTP प्रोटोकॉल इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज आप जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो जनरली, तो आपकी रिक्वेस्ट HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है। इधर गेट, इधर पोस्ट, और बहुत सारे रिक्वेस्ट है, टोटल 8 रिक्वेस्ट है। उनमें से किसी भी मेथड के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती है। बट जैसे ही सर्वर को आपकी रिक्वेस्ट मिलती है, ठीक है, जैसे आपने गूगल पे कुछ सर्च किया और गूगल ने आपको रिस्पॉन्स दे दिया, तो क्या दोबारा गूगल आपको याद रखेगा कि आप इधर को आए थे? नो। जैसे आप ड्यूकेट इंडिया या किसी भी वेबसाइट पे हिट करते हो, बहुत सारी साइट्स हैं, आप किसी साइट पे हिट करते हो और जैसे ही हिट करते हो तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो आप गए इधर, आपने इस पे हिट किया, टेक्स्ट सीरीज लाइव डॉट इन। जब इधर आप गए तो आपको ब्राउजर पे रिस्पॉन्स मिला। आपने जब हिट किया था तो रिक्वेस्ट गई थी HTTP, सर्वर ने ये पेज भेज दिया, और ये पेज भेजने के बाद सर्वर आपको जानता नहीं है, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने रिस्पॉन्स कर दिया, देन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। यानी नेक्स्ट टाइम भी आप जाओगे तो एक फ्रेश रिक्वेस्ट के साथ जाओगे। नाउ आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए, किसी शॉप में गए, आपने कोई सामान खरीदा, पैसे दिए, ठीक है, और आपने सामान लिया और यूज बैक। सिमिलरली अब नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो आप फिर से पैसे दोगे, आपको सामान मिल जाएगा। यू आर द फ्रेश कस्टमर फॉर दैट शॉप। ओके, गॉट इट। HTTP कैसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। सर्वर पे आप गए, आपने HTTP से रिक्वेस्ट भेजा, आपको वेब Sir, सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया, और रिस्पॉन्स मिलते ही क्या हुआ, सर्वर आपको नहीं जानता, राइट। सर्वर के लिए आप अननोन हो। जैसे शॉप की, किसी भी शॉप पे गए और शॉप पे आपने पैसे दिए और आपको प्रोडक्ट मिल गया, उसके बाद शॉपकीपर आपको नहीं जानता, आप फिर से पैसे दोगे, ही विल डिलीवर द प्रोडक्ट। सिमिलरली वेब सर्वर काम करता है। वेब सर्वर HTTP प्रोटोकॉल पे काम करता है, और HTTP प्रोटोकॉल क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल, ठीक है। बट समटाइम क्या होता है कि, हाँ पहले आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप कुछ पूछ रहे थे कुछ। सर एक्चुअली बीच में आपकी वीडियो और वॉइस चली गई थी, तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया आपने नहीं, जो बीच भी में मैंने बोला। बोला ही नहीं, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके सर, ठीक है। तो बात ये कर रहे थे कि HTTP प्रोटोकॉल एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। कैसे प्रोटोकॉल स्टेटलेस है कि आप किसी वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो, इधर से URL लिख के एंटर प्रेस करते हो, और वेब सर्वर आपको रिस्पॉन्स दे देता है। रिस्पॉन्स मिलने के बाद वेब सर्वर के लिए फिर से आप एक न्यू यूजर हो, फिर दोबारा आप रिक्वेस्ट करोगे तो वेब सर्वर आपको फिर दोबारा रिस्पॉन्स दे देगा। मीन्स वेब सर्वर आपको, आप रिक्वेस्ट करो, आपको रिस्पॉन्स मिलता है। मीन्स आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन वेब सर्वर अपने पास स्टोर करके नहीं रखता, ठीक है।
HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई वहां तक, सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया, काम खत्म। बट समटाइम क्या होता है हमारे हमारे पास हमारी कुछ वेबसाइट्स में हमें वन गो में हमारा काम पूरा नहीं होता, हम एक बार वेबसाइट पे जाके अपना काम पूरा नहीं कर सकते, हमारा काम मल्टीपल रिक्वेस्ट में पूरा होता है। जैसे कि सपोज आप मूवी टिकट बुक करने चले, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मूवी टिकट बुक करने चले, सपोज बुक माई शो पे, तो सबसे पहले आप क्या कर किया आपने, सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया कि आपको आप कौन सी सिटी से हो, एनसीआर हमने सेलेक्ट किया। फिर एनसीआर में कौन कौन सी मूवीज चल रही है, आपने सेलेक्ट किया, सपोज हम हिटमैन देखने वाले हैं। यहाँ गए, ठीक है, तो हिटमैन पे क्लिक किया तो उसको याद है, हमारे इस वेब सर्वर को याद है कि आपने पहले क्या सेलेक्ट किया हुआ है, एनसीआर। आपको जो उसने रिजल्ट दिया है वो एनसीआर के बेस पे दिया है। फिर मैं जब बुक टिकट करूंगा तो सर्वर को याद होगा कि आपने प्रीवियस रिक्वेस्ट में क्या सेलेक्ट किया था। उसने कहा कि आपने हिटमैन्स वाइफ बॉडीगार्ड सेलेक्ट किया था, मूवी एनसीआर के आप हो, और फिर आप इधर किस डेट को कौन सी टिकट बुक करना चाहते हैं। यानी सर्वर आपकी इंफॉर्मेशन को याद रख रहा है, प्रीवियस रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन को याद रख रहा है। यानी एचटीटीपी के फीचर को, एचटीटीपी का जो डिफॉल्ट फीचर है उसको ओवरराइड किया जा रहा है। यानी इधर कैसे काम हो रही है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल को क्या बना दिया गया, स्टेटफुल बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस रिक्वेस्ट का डेटा, प्रीवियसली आपने क्या सेलेक्ट किया था, प्रीवियसली आपने क्या रिक्वेस्ट भेजा था, वो सर्वर को मालूम है। ओके, यानी एचटीटीपी प्रोटोकॉल हमारा किस तरह काम करने लगा, स्टेटफुल प्रोटोकॉल। अब इधर मैंने आइनॉक्स नेहरू प्लेस चूज किया और मैंने इधर से टिकट ये वाला टाइमिंग चूज कर, फिर इन्होंने कंडीशंस दी, एक्सेप्ट किया। फिर ये सीट सिलेक्शन के लिए बोलेंगे, या बोलेंगे कितने सीट चाहिए, हमने कहा टोटल 3 सीट चाहिए। तो 3 सीट पे ऐसा नहीं है कि वो भूल गया कि आपने मूवी कौन सी सेलेक्ट की थी, आप कहाँ के हो, यानी सर्वर को याद है चीजें, है ना। सेलेक्ट सीट किया, सेलेक्ट सीट के बाद हमने इधर सीट सेलेक्ट किया, ये सीट, ठीक है, और एक और सीट 3 है ना, और इतने रुपए हमने पे किए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर मूवी का नाम भी याद है, कौन सा हमने, ठीक है, आइनॉक्स हमने नेहरू प्लेस सेलेक्ट किया हुआ है, टाइमिंग ये है, और हमने पे कर दिया। तो यानी कि आपको आपके सर्वर को क्या क्या याद है कि आपने क्या क्या रिक्वेस्ट प्रीवियसली सेलेक्ट किया, आपने क्या क्या रिक्वेस्ट भेजे थे, उन सब का डेटा सर्वर को याद है। यानी हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल किस तरह काम कर रहा है, स्टेटफुल, है ना। तो बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि हमारा ट्रांजेक्शन, हमारा टास्क वन गो में पूरा नहीं हो जाता, मल्टीपल रिक्वेस्ट में हमारा एक ट्रांजेक्शन पूरा होता है। तो इन दैट केस हमें क्या करना होता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल को स्टेटफुल की तरह वर्क कराना है। ठीक है, तो कैसे स्टेटफुल की तरह वर्क कराएंगे, तो हम उसके लिए यूज करेंगे क्या, सेशन ट्रैक। अब सेशन ट्रैकिंग का एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, आप लोग सब लोग वोट देते हो, सब लोग वोट देते हैं, वोट, यस सर।
तो जब आप वोटिंग देते हो तो वोटिंग करने जाते हो, जैसे आपने वोट देने जाते हो, आपके नल पे एक साइन लगा देते, ठीक है? किस लिए लगाते हैं? कि दोबारा आप जब जाओगे तो कि दे विल आइडेंटिफाई कि आप वोट दे चुके हो, इसलिए या ऐसे ही? सर इसीलिए कि पहले से लगा लिया, दे दिया वोट। ओके, तो सिमिलरली सर्वर कैसे आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आप जो है पहले आ चुके हो, पहले आपने रिक्वेस्ट, पहले आपने एनसीआर सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे हमने बुक माई शो के केस में देखा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें वन गो में आपका काम नहीं होता, आपके रिक्वेस्ट मल्टीपल जाते हैं तब जाके एक ट्रांजेक्शन पूरा होता है, यानी प्रीवियस रिक्वेस्ट का डेटा क्या होता है, करंट रिक्वेस्ट के साथ मर्जअप होता जाता है, ठीक है? तो सर्वर भी आपको कैसे आइडेंटिफाई करे कि आप पहले आ चुके हो इधर, पहले आपने रिक्वेस्ट भेज दिया, ठीक है? तो इस एग्जांपल को समझने के लिए आप सपोज कॉलेज में जाते हो और कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, फर्स्ट डे आप जब पहुंचते हो तो सपोज आपका एक आईडी कार्ड बनता है ना, आईडी कार्ड बना, और नेक्स्ट टाइम से जब आप जाते हो उधर स्कूल कॉलेज में, तो आपको क्या करना होता है, आईडी कार्ड अपना शो करना होता है, और शो करते ही समझ जाता है, कॉलेज वाले आपको अलाउ कर देते हैं कि आप क्लास ले लो, सेशन ले लो। यानी कि इधर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि पहले क्या होगा, आपकी एक आईडी क्रिएट होगी, और आपकी आईडी क्रिएट होने के बाद जिसे हम सेशन आईडी बोलते हैं, यानी जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो सर्वर आपके लिए एक सेशन आईडी क्रिएट करेगा, ठीक है? सेशन ट्रैकिंग के केस में क्या होगा, सेशन आईडी क्रिएट करेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम से जब आप जाओगे, ठीक है, तो वो आपको पहचान लेगा आपके सेशन आईडी से। तो इतना भी इजी नहीं है, इसको समझते हैं। अब देखो इधर इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, जब आप इधर से रिक्वेस्ट भेजते हो, फर्स्ट टाइम आपने रिक्वेस्ट भेजा, या आप लॉग इन लॉग आउट के एग्जाम्पल ले लो, आप लॉग इन करते हो, सपोज जीमेल में लॉग इन करते हो, या फेसबुक पे लॉग इन करते हो, या बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे लॉग इन करते हो। जब लॉग इन करते हो, मान लो जीमेल पे लॉग इन कर लिया है, तो दोबारा क्या वो लॉग इन करने के लिए बोलता है जब तक कि आप लॉग आउट ना हो जाओ? नो। यानी कि आप एक बार लॉग इन कर लेते हो, उसके बाद आप जितनी बार भी रिक्वेस्ट करते हो, इनबॉक्स पे जाओ, कंपोज मेल, ट्रैश चेक करो, ड्राफ्ट चेक करो, ऑल मेल चेक करो, जो भी चेक करो, उस बीच में आपको लॉग इन करने के लिए वो नहीं सर्वर। जैसे ही आप एक बार लॉग आउट होते हो, देन आपको सर्वर कहता है कि आप लॉग इन करो। तो उस केस में होता क्या है, तो उस केस में क्या होता है बेसिकली, कि जैसे ही हम लॉग इन करते हैं, लॉग इन करते ही हम क्या करते हैं, सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, यानी अपने कोड में हम कुछ कोड लिखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज क्रिएट अ सेशन आईडी फॉर मी, मेरे लिए एक सेशन आईडी बना दो। अब सेशन आईडी सर्वर आपके लिए बनाता है, और बना के हमारे पास एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है कुकी, स्पेशल ऑब्जेक्ट, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है सर्वर, सर्वर मेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ कुकीज क्लास, और जो आपकी सेशन आईडी है उसको उसमें स्टफ कर देता है। सर्वर स्टफ सेशन आईडी इनटू कुकी ऑब्जेक्ट, और फिर वो उसे क्या करता है, रिस्पॉन्स के साथ अटैच कर देता है।
then server attach cookie object with response, और फिर उस रिस्पॉन्स को ब्राउजर के पास भेज देता है। यानी जब आपने लॉगिन किया तो हम उस टाइम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं सर्वर के लिए, हम कहते हैं कि हमारे लिए एक सेशन आईडी बनाओ। हम 1 लाइन का या 2 लाइन का इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जिससे सर्वर ये समझ जाएगा कि हाँ जी, यूजर ने कहा है कि मेरे लिए सेशन आईडी बनाओ। सेशन आईडी आपके लिए सर्वर बनाएगा और बना के उस सेशन आईडी को किधर स्टफ करेगा, कुकीज क्लास का ऑब्जेक्ट में, और कुकीज क्लास का ऑब्जेक्ट किधर भेज देगा, रिस्पॉन्स में अटैच करके आपके ब्राउजर पर भेज देगा। और कुकीज एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, कुकीज एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके क्लाइंट के ही ब्राउजर पे रख सकते हैं। यानी जैसे ही सर्वर भेजेगा ना उधर से कुकीज, ब्राउजर उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ब्राउजर अपने अंदर स्टोर कर लेगा उसे। और ब्राउजर ने एक बार स्टोर कर लिया तो जितनी बार भी किसी वेबसाइट पे जाओगे, आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, वो जो कुकीज है जो आपके ब्राउजर में स्टोर्ड है वो आपके हर एक रिक्वेस्ट में अटैच होके जाएगी सर्वर के पास, चाहे आप किसी भी सर्वर पे जाओ। तो मान लो आपने लॉगिन किया जीमेल पे, लॉगिन करते ही क्या हुआ, आपने सेशन आईडी, आपका क्या होता है, सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट चली जाती है कि मेरे लिए सेशन आईडी बनाओ। सर्वर एक सेशन आईडी बनाता है और सेशन आईडी को कुकीज क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टफ करके रिस्पॉन्स में अटैच करके और ब्राउजर को भेज देता है। तब तक आप आ चुके होते हो इनबॉक्स पे, यानी आपने यूजर नेम पासवर्ड सही दिया था, आप इनबॉक्स में आ चुके हो। जब तक आप इनबॉक्स में आ चुके हो तब तक उधर कुकीज भी किधर स्टोर हो चुकी है, ब्राउजर में। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब आप इनबॉक्स पे क्लिक करते हो या कंपोज मेल पे क्लिक करते हो तो सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट जाती है तो वो कुकीज भी जो ब्राउजर में है वो सर्वर के पास जाती है और सर्वर आइडेंटिफाई कर लेता है, अच्छा आप तो लॉगिन हो चुके हो। वो कुकीज में से सेशन आईडी निकालता है, अपने पास एक कॉपी रखा रहता है उसने, वो मैच करता है और मैच करके कहता है कि अच्छा आप लॉगिन हो चुके हो, कोई नहीं, कंटिन्यू करो, एक्सेस करो, आप अदर फीचर भी एक्सेस करो। लेकिन अगर उस यूजर ने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट करते ही सर्वर को क्या रिक्वेस्ट आती है, हे सर्वर डीएक्टिवेट द कुकीज या डिलीट द कुकीज। ठीक है, सर्वर क्या करता है बताइए, सर्वर अपने साइड से, अपने साइड पे, सर्वर जो अपने साइड पे उसने आईडी दे रखी है, अपनी सेशन आईडी बना रखी है आपके लिए, उसको डिलीट कर दो। और जैसे ही अपने साइड पे सेशन आईडी को डिलीट कर देता है तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब कुकीज जाएगी तो सर्वर मैच कर पाएगा क्या कि आप लॉगिन हो चुके हो, नहीं मैच कर नो पाएगा। सर। और नहीं मैच करेगा तो वो क्या बोलेगा कि आप लॉगिन कर लो। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे काम होता है लॉगिन एंड लॉग आउट। लॉग आउट पे हम कुकीज को डिस्ट्रॉय करने की रिक्वेस्ट देते हैं सर्वर को, सेशन आईडी को डिस्ट्रॉय करने की रिक्वेस्ट देते हैं, और लॉगिन टाइम पे हम सेशन आईडी को बनाने की रिक्वेस्ट देते हैं सर्वर। सर्वर सेशन आईडी बना के कुकीज के ऑब्जेक्ट में स्टफ करके और कुकीज को रिस्पॉन्स में अटैच करके सर्वर को, सॉरी, ब्राउजर को भेजता है। और ब्राउजर जानता है कैसे कुकीज को अपने अंदर रखना है। आप जितनी वेबसाइट विजिट करते हो, जितनी जगह पे आप लॉगिन करते हो, आपने देखा होगा सब जगह पे क्या होता है, कुकीज का ऑब्जेक्ट आपकी ब्राउजर में आके स्टोर हो जाता है। कभी आपने देखा है कुकीज को, हैव यू सीन कुकीज? तो चलिए देखते हैं। मैं कोई भी वेबसाइट एक्सेस करता हूँ, अगर मैंने उधर लॉगिन किया, या बहुत सारे वेबसाइट में तो लॉगिन किए बिना भी वो हमारे ब्राउजर पे कुकीज स्टोर करते रहते हैं। सेटिंग्स में गए, इधर नीचे आए, इधर देखिए कुकीज एंड अदर साइट डेटा, सी ऑल कुकीज एंड साइट डेटा, इधर देखिए कितने,
मैंने लिंक्डइन एक्सेस किया, उसने भी कुकीज़ मेरे ब्राउज़र पे स्टोर करवाया। मैंने अदर बहुत सारी वेबसाइट एक्सेस की और उन वेबसाइट्स के क्या हुए, कुकीज़ मेरे ब्राउज़र में स्टोर हुए। वो बोलते हैं कि अगर आप स्मूथ फीचर चाहते हो तो हमारी कुकीज़ को एक्सेप्ट करो। इवन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं कि आप अगर कुकीज़ एक्सेप्ट ना करो तो वो चलेंगी नहीं। ठीक है, जैसे आप जीमेल एक्सेस करते हो, लॉगिन किया तो लॉगिन करते ही क्या हुआ, सर्वर के पास से कुकीज़ आया, ब्राउज़र में आके स्टोर हो। नेक्स्ट टाइम से आप जब तक लॉग आउट नहीं करोगे तब तक आप इजीली एक्सेस करो। जैसे मैंने लिखा जीमेल डॉट, तो मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ा बिकॉज मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, है ना। तो ये किसकी मदद से, कुकीज़ की मदद से। अब एक मैं काम करता हूँ, मैं इधर जाके अपने ब्राउज़र में कुकीज़ को डिसेबल कर देता हूँ कि कोई भी वेबसाइट मेरे ब्राउज़र में कुकीज़ स्टोर नहीं कर पाए। कैसे करोगे, अलाउ ऑल कुकीज़ है ना, मैंने किया ब्लॉक ऑल कुकीज़। ये बोल रहा है नॉट रिकमेंडेड, बट मैंने किया। अब ऐसा करते ही क्या होगा, क्या मैं अभी भी जीमेल एक्सेस कर पाऊंगा? लेट्स रिफ्रेश। इधर जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया ना, देखो इसने कहाँ पहुंचा दिया मुझे, कहाँ आ चुके, लॉगिन लॉगिन पेज पेज। पे। यानी ये सारा खेल, यस सर। लॉगिन लॉगआउट का खेल किसका है, कुकीज का है। ठीक है, कुकीज आपके ब्राउजर में ही रहता है। तो मैंने कहा कुकीज जो है वो आपके ब्राउजर में ही रहता है, और जब भी आप किसी भी सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हो तो वो कुकीज आपके ब्राउजर के साथ, आपके रिक्वेस्ट के साथ सर्वर पे जाती है। सर्वर के पास अगर सेशन आईडी है तो वो मैच करता है और मैच करके आपको सेशन देता है। तो इधर कुछ आइडिया लगा होगा आपको कि सेशन क्या होता है। सिर्फ लॉगिन लॉगआउट के केस में ही नहीं है, ये जहां पे भी आपकी रिक्वेस्ट, आपका काम, आपका ट्रांजेक्शन वन गो में पूरा नहीं हो जा सकता, वहां पे हम सेशन ट्रैकिंग का यूज करते हैं। सेशन आईडीज वगैरह बनाते हैं और उनको ट्रैक करते हैं। तो बताइए इसमें कुछ सर इसकी कोई कुछ सेंस सर बना? इसकी कोई एग्जाम्पल, जैसे जब हम बैंक में लॉगिन करते हैं नेट बैंकिंग के लिए, ऑब्वियसली वहां पे भी सर क्या वो होगा, कुकीज होगा। सेशन के। यस सर। जहां पे भी लॉगिन लॉगआउट फीचर है उधर कुकीज होगा। सर जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो कुकीज तो हमारे इसमें ही सेव रहती है ना ब्राउजर पे, तो उन कुकीज को हमें खुद डिलीट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। डिलीट, अगर आपको उस वेबसाइट पे नहीं जाना दोबारा तो आप डिलीट कर दो, आप ही को करना होता है। कुकीज आप ही के मशीन पे स्टोर होगी, मतलब आप ही के ब्राउजर पे स्टोर होगी। ठीक ओके है, सर। तो मान लो मैंने लॉग आउट नहीं किया तो मैं अपने जीमेल को कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि कुकीज तो आपके ब्राउजर में है ही। और जैसे ही यस मैंने सर। कुकीज डिसेबल किया, तो वो लॉगिन पेज पे आ गया। अब लॉगिन पेज पे इसलिए आ गया बिकॉज कुकीज सर्वर से आया डिसेबल हुआ, है। हाँ सर्वर से आया हुआ कुकीज हमारी रिक्वेस्ट से सर्वर के पास जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो सर्वर और आपके पास जो कुकीज ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेशन आईडी को मैच कर नहीं पा रहे, और मैच नहीं कर पा रहे तो आपको सेशन नहीं। तो सेशन होता क्या है बेसिकली, सेशन आपने सुना होगा, सेशन का मतलब क्या होता है, एनीवन, रियल लाइफ में सेशन क्या है? जैसे हम अभी सेशन ले ही रहे हैं, इस सेशन को सेशन क्यों बोला जाता है?
सर जहाँ कनेक्टिविटी हो, जहाँ पे टाइम सेशन इंटरवल हो। टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इन द सेंस कि हमें डिसाइडेड है कि हमारी क्लास 4 से 5 है, तो 4 से 5 के बीच में हमारा टाइम मीन्स हमारा सेशन है। जैसे क्रिकेट वगैरह में टी सेशन होता है, यस। तो उधर भी डिसाइडेड होता है कि हाँ इतने टाइम में टी सेशन है। ठीक है, पार्लियामेंट में भी सेशन होता है, उनका भी सेशन क्या होता यस है, एक टाइम पे डिसाइड होता है कि हाँ इतने टाइम से इतने टाइम तक चले। तो जहाँ पे भी टाइम इंटरवल हो उसे हम सेशन बोलते हैं। तो अगर किसी टाइम इंटरवल के बीच में कोई टास्क करना हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेशन ट्रैकिंग। सेशन। किसी टाइम इंटरवल के बीच में ही कोई टास्क करना, जैसे आप लॉग इन करते हो, लॉग इन और लॉग आउट के बीच के टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, सेशन। सेशन ट्रैकिंग। सेशन। जैसे आपने बुक माई शो यूज किया, तो बुक माई शो में आपने टिकट बुक करने स्टार्ट करने से लेके, ठीक है, बुक करने तक के लॉग इन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेशन। सेशन ट्रैकिंग। सेशन बना है। हाँ, तो इधर हम सर जब सेशन। हम हाँ बोलिए। सर जब हम कुकीज को डिसेबल करते हैं तो लॉगिन करते हैं फिर से, तो सर्वर मतलब कि तब कुकीज नहीं बनाएगा ना दोबारा, क्योंकि सर्वर हमारे तो सिस्टम में तो बनाएगा, सर्वर तो बनाएगा, वो आपके ब्राउजर पे भेजेगा। भेजेगा, लेकिन बट आएंगे हमारे बट ब्राउजर पे। बट ब्राउजर क्या करेगा, उस कुकीज को किक कर डिस देगा, बोलेगा कि मेरे पास नहीं आना, अलाउड नहीं है। हाँ डिसलो। ठीक है, तो यानी कि ब्राउजर के पास कोई कुकीज नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप रिक्वेस्ट करने जाओगे, ठीक है, रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर को कुकीज मिली नहीं रिक्वेस्ट में, तो सर्वर समझ जाएगा कि ये बंदा जो है पहले आया नहीं है, ये नॉन रिक्वेस्ट है, फ्रेश रिक्वेस्ट है, तो बोलेगा तुम लॉग इन करो। अब ये काम प्रैक्टिकली कैसे होगा हम ये देखेंगे। ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। प्रैक्टिकली जो है बहुत ही आपको कम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, बट कोड कहाँ लिखना है और क्या लिखना है वो हमें समझना, और क्यों लिखना है, मेन तो पर्पस ही। ठीक है, तो दुनिया में जहां भी लॉग इन एंड लॉग आउट होता है, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, वहां पे सेशन ट्रैकिंग हो रही होती है इन केस ऑफ वेब एप्लीकेशन। ठीक है, आइडिया कुछ लगा है इसमें, कैसे काम होता है। यस सर। ओके। सर एचटीटीपी प्रोटोकॉल को हम स्टेटलेस एंड स्टेटफुल दोनों ही बोलेंगे ना? नहीं, स्टेटलेस होता है, हम स्टेटफुल बनाते हैं सेशन ट्रैकिंग के केस में। स्टेटफुल किस लिए बनाते हैं, जिससे आइडेंटिफाई करें प्रीवियस रिक्वेस्ट का डेटा नेक्स्ट रिक्वेस्ट के ट्रैक पास करे। जाते रहे। आप समझो कि आप लॉग इन हुए किसी वेबसाइट पे, तो लॉग इन होते ही हम सर्वर को क्या भेजेंगे, एक रिक्वेस्ट एक कोड से कि आप क्या कीजिए, मेरे लिए सेशन आईडी बनाइए। सर्वर हमारे लिए सेशन आईडी बनाएगा, कुकीज के ऑब्जेक्ट में स्टफ कर देगा और रिस्पॉन्स में अटैच करके और आपके पास भेज देगा। ठीक है, कुकीज आपके ब्राउजर में जाके स्टोर हो जाएगी और आपको एक सेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उस ऑब्जेक्ट में आप जितना डेटा सेव करना चाहते हो सेव करते रहो करते रहो। वो सेशन का ऑब्जेक्ट कब तक अवेलेबल रहेगा आपके प्रोग्राम में, जब तक कि आप लॉग आउट नहीं। दिस इज द केस। ठीक है, तो लॉग इन से लॉग आउट के बीच में आपको, आप जैसे मॉल जाते हो, मॉल जाते ही क्या करते हो, आप एक बकेट उठाते हो। ठीक है, आपकी चेकिंग हो जाती है, आप एक बकेट उठाते हो और बकेट आपको मिल गया है, वैसे ही सेशन ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, सर्वर दे देगा। अब आप जितने पेजेस पे जाओगे, उस पेजेस पे कुछ पे, एक पे जैसे हमने टिकट बुकिंग के केस में बुक माई शो पे क्या किया था, पहले एनसीआर सेलेक्ट किया कि हम एनसीआर से हैं, तो बकेट में सेशन के ऑब्जेक्ट में आगे क्या स्टोर हो गया, एनसीआर। फिर हम नेक्स्ट पेज पे गए, नेक्स्ट पेज पे क्या रिक्वेस्ट आई, नेक्स्ट पेज पे हमने चूज किया कि कौन सी मूवी, तो मूवी को भी हमने किधर स्टोर कर दिया, सेशन में। फिर हमने सेलेक्ट किया सीट्स, तो सीट्स भी किधर स्टोर हो गई, सेशन में।
तो सेशन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो सर्वर ने दिया है सेशन आईडी बनाते समय, और उसमें हम डेटा हर एक पेज पे स्टोर करते जाएंगे जब तक कि हमारा फाइनल ट्रांजेक्शन नहीं रहता। जब हमारा फाइनल हो जाएगा तो हम लॉग आउट कर लेंगे, और जब लॉग आउट करेंगे तो एक्चुअली आप बुक माई शो में भी आपको लॉग इन करने के लिए बोलेगा। कब बोलेगा? शुरू में तो फर्स्ट नहीं टाइम बोला जब उसने, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम तो नहीं बोला उसने। पहले फर्स्ट जब टाइम आप लॉग पे इन करोगे, करेंगे। पे करने जाओगे तो उधर बोलेगा, हो हम्म सकता है कि लॉग इन करने के लिए, आई एम नॉट श्योर, बट बोलना चाहिए। तभी तो आपका एक अकाउंट क्रिएट रहेगा उनके पास और आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, तो आपसे सारी इंफॉर्मेशन ली वन गो में नहीं ली, सॉरी, एवरी रिक्वेस्ट में ली, और लास्ट में जाके जब आपने पेमेंट कर दिया तो उनका एक ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। और उस केस में क्या यूज होगा? सेशन ट्रैकिंग। तो आप ऐसा समझ लो फिलहाल कि लॉगिन और लॉग आउट वाले केसेस में मोस्टली जगह सेशन ट्रैकिंग यूज होती है वेब एप्लीकेशन के केस में, या जहां पे भी वन गो में आपका ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो रहा उधर भी सेशन ट्रैकिंग यूज होती है। आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, लॉगिन करते ही आपको क्या होता है? क्या आप एक ही टास्क करते हो? आप जाते हो नो कभी सर। ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हो, कभी कभी दूसरी लिंक पे क्लिक किया, तो लिंक पे क्लिक करते हो तो रिक्वेस्ट तो सर्वर के पास जाती है, तो सर्वर हर एक बार लॉगिन करने के लिए क्यों नहीं बोलता? क्योंकि आपने लॉगिन एक बार किया है, तो लॉगिन करते ही आपके ब्राउजर में कुकीज आ चुकी है। सेव्ड है। और सर्वर, हाँ, सर्वर जब जब आप कोई दूसरी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, सपोज पोस्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो सर्वर को मालूम चल रहा है कि आप ही हो। और जिस दिन कुकीज आपने डिसेबल कर दी अपने ब्राउजर में, तो सर्वर पता नहीं लगा पाएगा कि आप ही हो, तो इसीलिए आपसे बोलेगा कि लॉगिन करो फिर से, जैसा कि अभी मैंने जीमेल के केस में दिखाया आपको, है ना। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे काम हो रहा है। तो ये थ्योरी थी, ये कॉन्सेप्ट था। अगर इसमें कोई क्वेश्चन यस। है तो पूछ लीजिए। कोई भी इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल सेम टाइम।